अभी मैं आ चुका हूँ मेरे स्टूडेंट की शॉप में, और इसी शॉप में थोड़ा दिखाता हूँ बिज़नेस किस किस टाइप से किया जाता है। और इनका नाम जो है मैं बता दूँ, अजय है। और इनके दुकान का इंट्रो आपने देख ही लिया, अजय भौमिक के नाम से इनकी जो शॉप है। तो ये जो है पश्चिम बंगाल में है ये शॉप। और इनके टैलेंट को देख के आपको हैरानी होगा, क्योंकि ये मोबाइल रिपेयरिंग का काम तो करते ही है, और साथ में क्या क्या काम करते हैं वो चीज़ भी बताऊंगा। तो पहले मैं इनका एक बार इंट्रो ले लेता हूँ। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, मैं जो कोलैप्स कर रहा हूँ ना, इस कोलैप्स में पहले ये बताना चाहूँगा, ये जो स्टूडेंट है, मतलब जो शॉपकीपर है, ये एक्चुअली मेरे से काम सीखा है कि नहीं सीखा है, उसके बारे में मैं आपको एक बार इनका सर्टिफिकेट दिखा देता हूँ। तो अजय जी, एक बार आपका सर्टिफिकेट दिखा दीजिए, मेरे व्यूअर्स को कंफर्म हो जाए कि आपने मेरे से काम सीखा है कि नहीं सीखा है। ये देख पा रहे हो, इनका सर्टिफिकेट है। और ये सर्टिफिकेट में जो चैनल का नाम आप देख रहे हो, वेल्डन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, वही नाम है। और इनका नाम जो है अजय भौमिक नाम है। और इनके शॉप का मैंने इंट्रो तो आपको दिखाई दिया। तो ये तो हो गया इनका सर्टिफिकेट। बाकी काम की बात करें, काम में यह है कि ईएमसी तक कर लेते हैं, बाकी जो सीपीयू वगैरह का होता है वो नहीं कर पाते हैं। क्योंकि अब ये जैसे वर्ड है ना, ये वर्ड पूछने में बहुत इजी लगता है, लेकिन करने में बहुत मुश्किल लगता है। क्योंकि सीपीयू जो है, एक आप शॉप देख लो, कितने कस्टमर आते हैं, रिचार्ज में 2 घंटा 5 घंटा एक मैकेनिक जो है व्यस्त हो जाता है। और रिपेयरिंग में आप जानते हो, एक मोबाइल रिपेयरिंग करने में 5-6 घंटे लग जाता है। तो टाइम का मैनेजमेंट और कस्टमर का रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई कस्टमर अगर 6 मान लो 2 दिन 5 दिन देता है, तो उसका मोबाइल जो है कोशिश किया जाता है रिपेयरिंग करने का। 100% कोई श्योर नहीं होता, कोई ज्ञान ही नहीं होता रिपेयरिंग में, बाकी कोशिश करता है। अब कुछ मॉडल में सक्सेस हो जाता है, कुछ मॉडल में सक्सेस नहीं होता है। मेरा ये वीडियो बनाने का यही है, कोलैप्स करना कि बिज़नेस को कैसे मैनेजमेंट करना है। ये रिचार्ज वगैरह तो करते ही है, आप रिचार्ज वगैरह कर लेते हो। बाकी जो मनी ट्रांसफ़र का काम होता है उसमें भी विड्रॉल वगैरह जो होता है वो भी कर लेता हूँ। और इलेक्ट्रिसिटी का जो काम होता है ना, जो स्विच वगैरह, वो भी ये सेल कर देते हैं। इनके शॉप में आप देख पा रहे हो, बल्ब वगैरह सब कुछ है, स्विच वगैरह जो है, और साथ में ये हैंड्स मोबाइल्स वगैरह है। उसके बाद में ये जो देख पा रहे हो कवर्स वगैरह जो सब कुछ है। और रिपेयरिंग की बात करें, इन्होंने जो माइक्रोस्कोप जो हम कहते हैं, माइक्रोस्कोप मशीन जो है ले नहीं रखा। और माइक्रोस्कोप क्या है, ये मोबाइल के स्टैंड से जो जिस तरह से मैं वीडियो एडिटिंग करता हूँ, जिस तरह से आईसी लेवल का काम करता हूँ, उसी तरह से जो है मोबाइल स्टैंड के थ्रू जो है ये कर लेते हैं काम। नॉर्मल वाला एसएमडी मशीन है, नॉर्मल वाला सेपरेटर मशीन है। और डीसी मशीन आप देख रहे हो, कोई 5000 वाला नहीं है, जो वहाँ 800-900 रुपये का डीसी मशीन है वही है। और साथ में ये एलईडी बल्ब जो है ये भी सेल कर लेते हैं। उसके बाद में मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, ये बेसिकली एक लैब भी ले रखा है। ये जेरोक्स मशीन हो गया, ये जेरोक्स मशीन से जेरोक्स वगैरह कर लेता है। तो इसमें भी थोड़ा मार्जिन है ही, ऐसा नहीं है, क्योंकि रिपेयरिंग में इतना कंपटीशन है तो कुछ हट के चलना ही पड़ेगा। बाकी इनके जो शॉप के जो डेकोरेशन है वो आप देख सकते हो, वाकई में बहुत ही अच्छा डेकोरेशन किया गया है। और इन्वेस्टमेंट तो किया ही है, ऐसा नहीं है, इन्वेस्टमेंट किया है बहुत ही ज़्यादा। और बाकी जो है ये कवर्स वगैरह जो है वो सेल कर लेते हैं। इस वीडियो में मैं ये फोर्स तो नहीं करूँगा कि आप मेरे पास आओ काम सीखने के लिए, आप कहीं पे भी काम सीखो। इस वीडियो में सिर्फ ऐसे टेक्नोलॉजी दे रहा हूँ, सिर्फ बिज़नेस के पर्पज़ से, जो बिज़नेस कैसे किया जाता है, किस तरह से मैनेजमेंट किया जाता है। और जब काम ना हो, बहुत सारे बिगिनर जो है रोते रहते हैं कि सारा दिन भर कंपटीशन इतना है, काम नहीं है हमारे पास। तो उनके लिए मैसेज है कि आप एक्स्ट्रा भी कुछ करो, दुकान में एक ही चीज़ पे डिपेंड मत रहो, क्योंकि एक्स्ट्रा करने से क्या इनकम बढ़ेगा, तो आपका जो डिप्रेशन है वो कम हो जाएगा।
ये इंस्टीट्यूट के ऊपर जो है एडवर्टाइजमेंट नहीं है कि भैया मैंने इनको काम सिखाया या फिर आप जो है आओ मेरे पास, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ एक मैसेज है एक शॉपकीपर दूसरे शॉपकीपर की कैसे हेल्प लेता है, और एक शॉपकीपर किस तरह से दुकान को मैनेजमेंट करता है, और एक शॉपकीपर को कितना काम आता है, सिर्फ इतना ही है। गाइस बातें बहुत हो गई है, अभी हम ये समझते हैं इलेक्ट्रिसिटी में कमाई कितनी है, क्या कौन सा प्रोडक्ट कितने रुपए का आता है, क्योंकि ये चीज़ें मोबाइल लाइन से थोड़ा हटके है। बहुत सारे बिगिनियर हैं जो नहीं करते हैं इलेक्ट्रिसिटी का काम। बाकी सजेस्ट करूँगा कि करो, मोबाइल रिपेयर में हर तरह का चीज़ बिकता है। तो इलेक्ट्रिसिटी के में कितना मार्जिन है इनके बारे में जो अजय जी है इनसे हम सीखते हैं। बाकी ये चीज़ें हमें बताएंगे कि एक एक पार्ट्स में जो है कितना कमाई है, स्विच हो चाहे कुछ भी हो। तो अजय जी आपका जो आइटम है वो एक बार दिखाइए, जो भी आइटम है उसको कितना कितना मार्जिन है, कितना कमाई है, वो चीज़ें बताइए, ताकि जो आपको देख कर इंस्पायर हो, जो नए बिगिनियर है वो सीख सके और वो अपने दुकान में जो है ऐसे प्रोडक्ट जो है डाल सके। ये जो चीज़ सामान चलता है जैसे कि ये हो गया आपका कैपेसिटर, ये कौन सा काम में लगता है, फैन में लगता है कि नहीं। तो ये लेता है कितना में आता है, 35 रुपये में आता है, 50 रुपये बिकता है। तो गाइस ये पंखे का कैपेसिटर है और ये 35 रुपये का आता है, जो कि मार्केट में 50 रुपये का जो है आसानी से बिक जाता है। तो अभी हम, और एक कैपेसिटर आप जानते ही हो बेसिकली पंखे में लगाया जाता है, लेकिन बिकता है हर घर में जो है इसको यूज़ करते हैं। और ये मोबाइल शॉप में जो है इलेक्ट्रिसिटी का काम है ना, तो मोबाइल में ये चलता है, आप अपने दुकान में जो है डाल सकते हो। तो अगला चीज़ हम समझते हैं, ये लाइट वगैरह है। तो ये देख पा रहे हो गाइस, ये जो लाइटेज है ये कितने रुपए का है? 50 रुपये का, 0 वाट का। हाँ। ये लाइटें 0 वाट का है और ये 50 रुपये का ऐसे पैकेट आता है, जो कि आप जानते हो एक पैकेट नहीं, तो सिर्फ 1 पीस ऐसे आता है 35 रुपीज़ का, पर पीस 35 का पड़ता है, और बेचने का 50 रुपये। मतलब ये एक बल्ब जो है 35 रुपीज़ का आता है और बेचने में 50 रुपये 60 रुपये का बिक जाता है आराम से। फिर भी कमाई तो है 15 रुपये एक बल्ब में, तो रखने में क्या दिक्कत है अपने दुकान में। तो अगला चीज़ हम समझते हैं पावर। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं इलेक्ट्रिसिटी में, वायर हो गया, पंखे का आइटम हो गया, लाइट इलेक्ट्रिसिटी का लाइट हो गया, स्विच हो गया, होल्डर हो गया। तो एक दो स्विच दिखा दीजिए। बाकी अगर आपको इसमें बिजनेस में उतरना है ना, तो मैं यही सजेस्ट करूँगा, आप जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का आइटम मिलता है ना, वहाँ पे जाकर आप एक बार आप खुद मार्केट में डिस्कस करोगे ना कि कौन सा पार्ट्स का क्या रेट है, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा। क्योंकि आप लोग अभी तक तो उतरे नहीं हो ना इस मार्केट में, क्योंकि आप तो फ्रेशर्स हो, आपको कुछ नॉलेज नहीं है कौन सा प्रोडक्ट में कितना मार्जिन है। अभी जैसे कि ये जो स्विच है, ये स्विच हर घर में काम आता है, ख़राब भी होता है। तो ये स्विच कितने रुपए का आता है? 12 रुपये का। ये स्विच 12 रुपये का आता है, और आप कितने का बेचते हो? 15 रुपये। 15 रुपये का भी जाता है, मतलब 3 रुपये कमाई है इससे। फिर भी स्विच रेगुलर बिकते हैं, रखने में कोई बुराई नहीं है। मेन चीज़ है अपने आसपास के एरिया में इलेक्ट्रिसिटी का मार्केट ज़रूर होगा, उस मार्केट में आप जाके इंक्वायरी करोगे तो आपको जो है होलसेलर वाले बहुत सारे मिलेंगे। तो उसमें आपको जो है जो होलसेलर वाले जो है वो आप उनसे डिस्कस करोगे तो आपको ऑटोमेटिक जो है प्राइस रेट जो है वो अप डाउन होते रहते हैं, या नहीं भी होते हैं तो मार्जिन कितना कितना है वो सारा चीज़ें आपको जो है बता देगा। हर एरिया का रेट अलग अलग होता है। जिस तरह से मोबाइल की डिस्प्ले है, मोबाइल की डिस्प्ले अगर आप बॉम्बे में रहते हो, बॉम्बे में अगर आप इंक्वायरी करोगे तो J2 एग्जांपल पे J2 का जो फोल्डर है वो 800 रुपये का मिल जाता है। अगर आप राजस्थान में ट्राई करोगे तो 750 रुपये का मिल जाता है। अगर आप कलकत्ता के साइड में ट्राई करोगे तो 850-900 रुपये का मिलता है। तो ये स्टेट के हिसाब से जो है रेट है थोड़ा 19-20 होते रहता है, वो अपने हिसाब, उससे कोई मतलब नहीं है। बिज़नेस करो तो हर आइटम का बिज़नेस करो, सिर्फ इतना ही बताऊँ गाइस। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ ना, वो है ये इलेक्ट्रिसिटी वायर। और इस वायर में इतना अच्छा मार्जिन है, और आप जानते हो ये कितना ज़्यादा बिकता है, तो इसके बारे में जान लो। और ज़्यादा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये वायर वगैरह इन्वेस्ट करने लग जाओ। धीरे धीरे यहाँ से शुरू करो वायर से, उसके बाद में आप होल्डर, स्विच, बहुत सारे आइटम है, धीरे धीरे इन्वेस्ट करो। उससे क्या होगा, कभी कभी ऐसा होता है मोबाइल रिपेयरिंग में जो है अपना कॉम्बो वगैरह नहीं आता है, सारा दिन बैठे रहते हैं ग्राहक वगैरह, तो आप कुछ ना कुछ रखोगे तो जो दिखता है वही बिकता है, कहते हैं ना। तो इसके बारे में एक बार सुन लो कि कितना कमाई है और कितना इन्वेस्ट है। तो अजय जी ये चीज़ बताओ, इसमें कितना कमाई है, कितना इन्वेस्ट है?
ये 3 रुपये करके आता है, 5 रुपये मीटर बेचता हूँ। सिर्फ मीटर में 2 रुपये आता है इनकम। एक मीटर पे 1 मीटर में 2 रुपये आता है। 1 मीटर पे 2 रुपये मिलता है इनके में। और वैसे भी नॉर्मल जो पब्लिक होता है ना, वो 1 मीटर तो तार कभी लेगा ही नहीं, 4 मीटर 5 मीटर करके तार लेता ही है। तो 4-5 मीटर में 2 रुपये के हिसाब से इक्वल कर लो, आपको आइडिया हो जाएगा। एक मोबाइल में एक माइक जब हम लगाते हैं मोबाइल में तो 80 रुपये लेते हैं। माइक जो है वो 5 रुपये का आता है, उसमें 50% मार्जिन होता है। उसी तरह से ये जो वायर है ना, इन वायरों में भी मार्जिन है, ऐसा नहीं है, कमाई है, रखोगे तो सब बिकेगा। बस इतना ही बताना था इस वीडियो में। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, अगर आप इस तरह से वीडियो चाहते हो तो सब्सक्राइब करें यार। सही, अगर इन्फॉर्मेशन लगे तो सब्सक्राइब कर देगा, और क्या जाता है।